दीपिका गौड़ा। वो स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ इंस्टाग्राम पर रील्स भी बनाती थीं। वो बहुत ही सुंदर थी, एकदम फिल्म की हीरोइन जैसी। इसी वजह से उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बहुत तेजी से बढ़ने लगे थे। लेकिन उनका यही रील्स बनाना उनकी जिंदगी में एक ऐसा दर्दनाक अंजाम लेकर आएगा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कर्नाटका के मांड्या जिले के पांडवपुरा तालुक के मणिकेहल्ली गांव में रहने वाली दीपिका वी गौड़ा, जिनकी उम्र 28 साल थी, एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका थी। उनके पति का नाम लोकेश गौड़ा था और उनके साथ एक 7 साल का छोटा सा परिवार एक खुशहाल जीवन जी रहा था। दीपिका मणिकेहल्ली नाम के एक छोटे से गांव में रहती थीं। गांव छोटा होने के कारण वहां कोई बस स्टैंड नहीं था, इसलिए उन्हें स्कूल जाने के लिए स्कूटी का इस्तेमाल करना पड़ता था। वो पहले अपने घर से स्कूटी लेकर निकलती थीं और फिर बस पकड़कर मांड्या के स्कूल जाती थीं। दीपिका गौड़ा सुबह उठकर घर का काम मनी पटाती थीं और फिर करीब 8:30 बजे स्कूटी से बस स्टैंड पहुंच जाती थी। वो दिन भर स्कूल में पढ़ाने के बाद शाम 6:30 बजे घर लौटती थी। काम के बीच में समय मिलने पर दीपिका अपने पति लोकेश गौड़ा को फोन करके बात भी कर लेती थी। इसी तरह उनके जीवन की दिनचर्या चल रही थी। पति, बच्चा, स्कूल में पढ़ाना और इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाना, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन अचानक 20 जनवरी 2024 को रोज की तरह दीपिका स्कूटी लेकर स्कूल के लिए निकल पड़ी। शुरुआत तो ठीक रही, लेकिन उस दिन दोपहर में दीपिका ने अपने पति लोकेश गौड़ा को फोन नहीं किया। उनके पति ने सोचा कि शायद काम की व्यस्तता के कारण उन्होंने फोन नहीं किया होगा। लेकिन उस दिन शाम के 6 बजे बीतने के बाद 7 बज गए, फिर भी दीपिका गौड़ा घर नहीं लौटी। तब उनके पति ने दीपिका को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। कई बार कोशिश करने के बाद भी वही स्थिति रही, दीपिका का फोन बंद ही दिखा। इसके बाद लोकेश गौड़ा यानी दीपिका के पति चिंतित हो गए। उन्होंने दीपिका की सहकर्मियों को फोन किया तो पता चला कि दीपिका उस दिन दोपहर करीब 12 बजे स्कूटी लेकर स्कूल से किसी काम से निकली थी। ये बात सुनकर लोकेश को शक हुआ। पूरा दिन बीत चुका था, दीपिका ने एक बार भी फोन नहीं किया था और वो अब तक घर भी नहीं लौटी थी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, इसलिए वो तुरंत मेलुकोटे पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस को सारी घटना विस्तार से बताई कि उनकी पत्नी अब तक घर नहीं लौटी है और फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। उन्होंने अपनी पत्नी दीपिका गौड़ा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। चूंकि ये एक महिला का मामला था और देर रात तक वो घर नहीं लौटी थी, इसलिए ये स्वाभाविक था कि सभी के मन में चिंता होने लगी कि कहीं उनके साथ कुछ बुरा ना हुआ हो। चूंकि रात काफी हो चुकी थी, इसलिए पुलिस ज्यादा जानकारी जुटा नहीं पाई। लेकिन जैसे ही सुबह हुई, पुलिस की टीम ने इस केस की जांच सक्रिय रूप से शुरू कर दी और काफी खोजबीन करने के बाद मेलुकोटे के एक पहाड़ी मंदिर के पास दीपिका गौड़ा की स्कूटी बरामद की गई। लेकिन तब तक दीपिका के बारे में पुलिस कोई खास जानकारी हासिल नहीं कर पाई थी। इस बीच लोकेश गौड़ा मानसिक रूप से बहुत चिंतित हो चुके थे। पुलिस द्वारा कोई ठोस जानकारी न मिलने के कारण उन्होंने अपने परिवार, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को साथ लेकर खुद ही खोजबीन शुरू कर दी। वो उस जगह पहुंचे जहां दीपिका की स्कूटी मिली थी और उसके आसपास के इलाकों में भी तलाश करने लगे। इसके बाद सभी लोग मिलकर पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगे। काफी तलाश के बाद एक जगह उन्हें मिली जहां की मिट्टी कुछ हद तक ढीली लग रही थी, मानो उसे किसी फावड़े से खोदा गया हो। फिर लोकेश और वहां मौजूद कुछ लोग मिलकर उस जगह की मिट्टी हटाने लगे। कुछ समय बाद मिट्टी के नीचे से 26 से 27 साल की एक महिला का शव नजर आया। उसका शारीरिक ढांचा बिल्कुल दीपिका गौड़ा जैसा था और उसके शरीर पर वही कपड़े थे जो दीपिका ने घर से निकलते समय पहने थे। यहां सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस अज्ञात महिला का चेहरा इतनी बुरी तरह से बिगाड़ा गया था कि सामान्य रूप से पहचान पाना संभव नहीं था। लेकिन लोकेश गौड़ा ने उसके कपड़े देखकर पहचान लिया और फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने बताया कि ये दीपिका का ही शरीर है। अब सवाल ये था, दीपिका इस पहाड़ी के ऊपर कैसे पहुंची और क्यों उनके साथ इतना भयावह कांड किया गया और आखिर इस पूरे मामले के पीछे कौन था? इसके बाद वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने पुलिस को तुरंत खबर दी। पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और दीपिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए फोरेंसिक लैब भेज दिया गया। उधर पुलिस इस भयावह घटना के पीछे छिपे
हर छोटे बड़े सुराग को ध्यान से खंगालने लगी। उन्होंने कई जगहों पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया। पुलिस के तलाशी में कोई विशेष जानकारी हाथ नहीं लगनी थी। इसके बाद पुलिस ने दीपिका और उसके पति लोकेश गौड़ा के बारे में जानकारी इकट्ठा कर ना शुरू किया कि उनका वैवाहिक जीवन कैसा था। जब पुलिस ने लोकेश गौड़ा और दीपिका गौड़ा के रिश्ते को लेकर पड़ोसियों और रिश्तेदारों से जानकारी जुटाई, तब एक चौंकाने वाली बात सामने आई। घटना के करीब 15 दिन पहले दीपिका गौड़ा और लोकेश गौड़ा के बीच काफी झगड़ा हुआ था। ये झगड़ा इतना तेज था कि आसपास के पड़ोसी भी उसे सुन पाए थे। इस खुलासे के बाद पुलिस को शक हुआ और उन्होंने लोकेश गौड़ा को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। पुलिस की पूछताछ में लोकेश ने बताया कि हाँ, करीब 15 दिन पहले उनके और उनकी पत्नी दीपिका के बीच झगड़ा हुआ था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उनकी पत्नी की जान जा सकती थी। पुलिस की आगे की पूछताछ में लोकेश ने यह भी बताया कि दीपिका इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव थी। उनके फॉलोअर्स बहुत तेजी से बढ़ रहे थे और इन्हीं में एक बहुत करीबी फॉलोअर था जिसका नाम था नीतीश। नीतीश दीपिका की इंस्टाग्राम रील्स बड़े ध्यान से देखता था और उस पे कमेंट भी करता था। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि नीतीश भी दीपिका के ही गांव का रहने वाला था और अक्सर वो दीपिका को रील्स बनाने में मदद किया करता था। नीतीश दीपिका के वीडियो रिकॉर्ड करता था, एडिट करता था और अन्य कई तरीकों से उसकी मदद करता था रील्स बनाने में। धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती हो गई और वे अक्सर एक दूसरे से मिलते रहते थे। रील्स के लिए तो वे एक दूसरे के घर भी आना जाना करने लगे थे, लेकिन नीतीश दीपिका को बहन कहकर बुलाता था। दीपिका भी उसे अपने भाई की तरह मानती थी और दीपिका के पति लोकेश को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को भाई बहन मानते थे। इसके बाद पुलिस ने और सटीक जानकारी के लिए दीपिका और लोकेश गौड़ा की कॉल हिस्ट्री निकाली। दीपिका के मोबाइल की कॉल डिटेल से पुलिस को नीतीश का नंबर मिला। घटना वाले दिन आखिरी बार दीपिका ने नीतीश से ही बात की थी। इससे पुलिस को गहरा शक हुआ और उन्होंने नीतीश की जानकारी निकालकर उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन नीतीश का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर पुलिस नीतीश के घर पहुंची, लेकिन वहां जाकर उन्हें पता चला कि 20 जनवरी 2024 यानी घटना के दिन से ही नीतीश गायब है। अब पुलिस का शक और भी गहरा हो गया और उन्होंने नीतीश को ढूंढने के लिए अलग अलग जगहों पर खोजबीन शुरू कर दी। हालांकि नीतीश और दीपिका गौड़ा का भाई बहन जैसा रिश्ता था, लेकिन दीपिका के पति लोकेश गौड़ा को इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन पड़ोसी इस रिश्ते को लेकर तरह तरह की मनगढ़ंत कहानियां बनाकर कहते थे। वे तरह तरह के अशोभनीय और अपमानजनक कमेंट्स करते थे जो लोकेश के कानों तक पहुंचते थे। पड़ोसियों और आम लोगों की बातों को सुनकर लोकेश थोड़े डिप्रेशन में चले गए। इसके बाद उन्होंने दीपिका को नीतीश से बात करने, मिलने या उसके साथ रील्स बनाने जैसी किसी भी चीज में संपर्क रखने से मना कर दिया। इसी बात को लेकर घटना से करीब 15 दिन पहले पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था। इधर पुलिस नीतीश को पकड़ने के लिए लगातार अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही थी। तभी अचानक नीतीश का फोन ऑन हो गया। कर्नाटका के विजयनगर जिले के हॉस्पिटल में पुलिस तुरंत लोकेशन पर पहुंची और नीतीश को गिरफ्तार कर लिया। फिर पूछताछ शुरू की। पुलिस की पूछताछ में नीतीश ने जो कबूलनामा दिया वो हैरान करने वाला था। नीतीश ने बताया कि भले ही वो दीपिका को बहन कहता था, लेकिन दिल से वो दीपिका को बहुत पसंद करता था। वो उससे प्यार करता था। भले ही दीपिका एक शादीशुदा महिला थी और उनका एक बच्चा भी था, इसके बावजूद नीतीश उन्हें बहुत चाहता था। वो दीपिका के साथ रिश्ता बनाना चाहता था। लेकिन जब लोकेश और दीपिका के बीच नीतीश को लेकर झगड़ा हुआ, तब दीपिका ने नीतीश को व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम दोनों जगह से ब्लॉक कर दिया और उससे किसी भी तरह का संपर्क बंद कर दिया। इससे नीतीश के मन में निराशा और हताशा बढ़ गई। झगड़े के बाद दीपिका ने नीतीश से कोई बातचीत नहीं की और नहीं रील्स बनाने के लिए उसे बुलाया। इन सब बातों से नीतीश मानसिक रूप से टूट गया। असल में वो दीपिका से रिश्ता चाहता था, लेकिन दीपिका जब अपने पति के दबाव में उससे दूर होने लगी, तब वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। नीतीश ने दीपिका से बात करने के लिए कई बार कोशिश की, लेकिन दीपिका ने साफ तौर पर उससे दूरी बना ली थी। फिर आया
20 जनवरी, जो नीतीश का जन्मदिन था। उसने इस बहाने दीपिका को कॉल किया ताकि वो उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं दे और एक आखिरी बार उससे मिले। दीपिका ने फोन पर नीतीश को साफ कहा कि वो अब ना उससे मिल सकती हैं और ना बात कर सकती हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उसके साथ संपर्क रखने के कारण उनके वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही हैं और लोग उनके बारे में बुरे बुरे कमेंट कर रहे हैं। तब नीतीश ने दीपिका से विनती की कि बस एक आखिरी बार वो आकर उसका जन्मदिन मनाए, केक काटे और फिर वो कभी भी उससे संपर्क नहीं करेगा। असल में दीपिका ने नीतीश को इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप से ब्लॉक कर दिया था, लेकिन नॉर्मल कॉल पर ब्लॉक नहीं किया था। इसलिए जब नीतीश ने फोन किया, कॉल कनेक्ट हो गया। इसके बाद नीतीश ने दीपिका से कई बार मिलने की रिक्वेस्ट की। आखिरकार एक तरह की मजबूरी में दीपिका स्कूल से करीब दोपहर 12 बजे निकलकर उससे मिलने के लिए चली गई। एकता जगह पर दोनों की मुलाकात हुई। वहां पहले केक काटा गया, दोनों ने साथ में केक खाया। इसके बाद इस जन्मदिन सेलिब्रेशन के बीच ही नीतीश ने दीपिका को प्रपोज कर दिया। दीपिका समझ ही नहीं पाई कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि दीपिका के मन में नीतीश के लिए इस तरह की कोई भावना नहीं थी। वो नीतीश को हमेशा एक भाई की तरह मानती थी। नीतीश का ये प्रपोजल सुनकर दीपिका समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करें। उन्होंने साफ तौर पर नीतीश को ना कह दिया और वहां से चले जाने की योजना बनाई। लेकिन दीपिका को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि नीतीश की अगली योजना क्या है। नीतीश पहले से ही सब कुछ प्लान करके आया था। अगर दीपिका उसे रिजेक्ट करती है तो वो उसके साथ क्या करेगा। जब दीपिका नीतीश को ना कहकर उस जगह से निकलने लगी, तब नीतीश ने जबरन उन्हें रोक लिया और दीपिका की परली हुई साड़ी से उसका गला और उसकी जान ले ली। उधर नीतीश ने मेलुकोटे की पहाड़ियों के पास पहले से गड्ढा खोद कर रखा था। जब उसे ये यकीन हो गया कि दीपिका नहीं है, उसने दीपिका के उस गड्ढे में डाल दिया और मिट्टी से ढक कर वहां से भाग गया। पुलिस की जांच में यह सामने आया कि नीतीश का ये प्रेम एक तरफा था। दीपिका गौड़ा का नीतीश के साथ किसी भी प्रकार का प्रेम संबंध बनाने का न तो कोई इरादा था और न ही कोई भावना। कभी कभी एक तरफा प्यार कुछ लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक रूप ले सकता है। कोई भी अपराधी सही नहीं होता। हमें हमेशा अपराध से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कभी किसी समस्या का सामना करना पड़े तो हमें जरूर पुलिस या प्रशासन से मदद लेनी चाहिए। यह वीडियो शैक्षिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो में दी गई सभी जानकारियां इंटरनेट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्रोतों से ली गई हैं। वीडियो में उपयोग की गई कुछ तस्वीरें AI द्वारा बनाई गई हैं। कृपया कोई भ्रम में न पड़े।